मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबको सुबह की राधे राधे। आरती कर ली है, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए कान्हा जी से, लाडो रानी से। कान्हा प्यारी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे बोलो, लाडो रानी राधे राधे बोलो, राधे राधे। आरती करने के बाद में आ गई हूँ मैं मटका भरने। मटका मैंने धुल लिया है और मटका भर लेती हूँ, क्योंकि मटके में पानी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कहा भर के रख देती हूँ, तब तक ठंडा हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत गर्म रहेगा। आरओ का पानी मैं भरती हूँ मटके में। मटका भरने के बाद में आ गई हूँ रसोई में। मैंने कहा चलो बना लेते हैं सब्जी। पनीर रखा था, पनीर शाम को पति जी लाए थे, तो मैंने सोचा चलो पनीर ही बना लेते हैं। थोड़ा सा पनीर बचा था, शाम को बनाया था पति जी ने पनीर, तो इसलिए मैं कट के ही ले रही हूँ पनीर। और मुझे बहुत थोड़ा लग रहा था जब पनीर कट किया। मैंने फिर भैया से कहा भैया तुम जाके मटर ले आओ, क्योंकि थोड़ा है पनीर, पनीर हो भी नहीं पाएगा। तो मैंने मटर मंगा ली है, मटर पनीर बना लूँगी तो सही रहेगा, ऐसे सब्जी भी हो जाएगी। और फिर ये लगता है क्या बार बार क्या दूसरी चीज़ बनाओ, समझ भी नहीं आता है। गर्मी में तो बस ऐसा लगता है जल्दी बनाओ, बस जल्दी हटो रसोई से। तो देखिए मैंने पनीर कट कर लिया है, भैया गया मटर लेने, मटर लेके आ जाए तो फिर मैं बनाती हूँ सब्जी। और पनीर बहुत टाइट हो गया था क्योंकि फ्रीजर में रख दिया था। इसके बाद में मैंने रख दिया है कढ़ाई पनीर बनाने के लिए, तेल भी गर्म हो गया है। और सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई करूँगी। तो बताइएगा कौन कौन पनीर फ्राई करके बनाता है। मैं तो फ्राई करके बनाती हूँ, हमारे यहाँ कच्चा पनीर बहुत कम ही खाया जाता है, मुझे भी कम ही पसंद आता है। फ्राई कर दो तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं फ्राई करके ही पनीर बनाती हूँ। कच्चा पनीर हमारे यहाँ किसी को नहीं पसंद। और जब पनीर फ्राई करते हैं तो इतनी ज़्यादा छींटे आती, मैंने प्लेट झाँप दी है। पूरा रसोई समझिए पनीर से बिल्कुल सारी रसोई में तेल तेल सा हो जाता है, इसलिए मैं प्लेट झाँप दी कि पनीर थोड़ा सा हो जाए। और फिर इतना चिकना चिकना हो जाता है, साफ़ करने में बड़ी दिक्कत लगती है। और ये देखिए मसालदानी में मसाला ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा चलो मसाला भी भर देते हैं साथ के साथ। इस समय टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भागवत चली जाती है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बच पा रहा है कि घर के सारे काम मैं सही समय पर कर पाऊँ, बहुत लेट हो जाता है। मसाला घोल के तैयार किए ले रही हूँ, क्योंकि घोल के मसाला डालने में बहुत टेस्ट अच्छा आता है। मैं तो घोल के ही डालती हूँ, नमक भी डाले दे रही हूँ। और मैंने इसमें डाला था पनीर मसाला भी डाला था। तो अब इसके बाद में चलते हैं। और देखा आपने क्या हुआ था, अभी बताइए क्या हुआ था। फ़ोन गिर गया था मेरा, इतना मुझे डर लगा, मैंने कहा आज तो फ़ोन गया। फिर मैंने फटाक से फ़ोन को उठाया, मैंने कहा बच गया फ़ोन। अब ट्राईपोड बिना बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि हर जगह कहाँ कहाँ रखो फ़ोन, कहाँ कहाँ, इस वजह से व्लॉगिंग इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही। देखते हैं, कोशिश में लगी हूँ कि ट्राईपोड ले लूँ, क्योंकि बहुत अब ज़रूरत लगने लगी है ट्राईपोड की मुझे। हर जगह कहाँ रखो फ़ोन को कैसे, और अकेले ही बनाना होता है वीडियो भी, बच्चे भी तो नहीं सुनते। बच्चे अभी कर देंगे, फिर स्कूल चले जाएंगे तब कैसे होगा। तो मुझे ट्राईपोड तो लेना ही पड़ेगा। कोशिश करती हूँ कि ट्राईपोड एक ले लूँ, सोच रही हूँ लेने का, क्योंकि आज फ़ोन मेरा बहुत बचा। मैं तो बहुत डर गई, मैंने कहा अगर कुछ भी हो जाता तो मैं दूसरा फ़ोन ले भी नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है कि दूसरा फ़ोन ले लूँ। बहुत मुश्किल से तो ये फ़ोन ले पाई थी। मसाला मैंने डाल दिया है, पनीर भी अच्छे से भून लिया है, और खूब अच्छे से मसाले को पका लेंगे, क्योंकि जब तक मसाला खूब अच्छे से पक जाएगा तभी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए, टमाटर मिर्च का पेस्ट बना के तैयार कर लिया था, वो डाल दिया है। और अब इस समय मुझे काजू भी ख़त्म हो रखा था, मंगाने को हो गया है, क्योंकि जब पनीर वगैरह बनाओ तो काजू बहुत अच्छा लगता है। अब की सोच रही हूँ कि मंगा के रख लूँ, और आए दिन तो पनीर कभी ना कभी तो बन ही जाता है, काजू रहता है तो फिर टेंशन भी नहीं रहती। चलो फटाक से बना लो डाल के, काजू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब की मैं सोच रही हूँ काजू ले लूँ, मंगवा लूँ, फ़ोन से ही मंगवाऊँगी, क्योंकि फ़ोन से मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी समझ में आ जाती। मैं तो अधिकतर फ़ोन से ही लेती हूँ जो मुझे समझ में आती है। खूब अच्छे से मसाला भी भून लूँगी, सब कुछ डाल, क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ लेने में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बस फटाक से ले ले, बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। अगर ऐसे बेफजूल खर्ची करेंगे तो कैसे बचा पाएंगे, कैसे बच्चे पढ़ा पाएंगे, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के चलती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से मसाला भुन गया है, थोड़ी देर और भून लिया है। इसके बाद में डाले दे रही हूँ मटर, मटर डाल के फिर डाल देंगे पनीर। और ये मटर बहुत अच्छी थी, आज भैया जो लाए थे बहुत अच्छी मटर थी, एकदम सॉफ्ट मटर थी। मैंने खूब मटर को अच्छे से धुल लिया था और मटर डाल दिए। इसके बाद में पनीर भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के झाँप के रख दूँगी अच्छे से बनने के लिए। और ये देखिए पनीर डाले दे रही हूँ, पनीर गिर नहीं रहा था, फिर मैंने फ़ोन को रखा, मैंने कहा चलो पहले डाल देती हूँ। ऐसा होता है, अब अपने हाथ से पकड़ो फिर करो तो डर तो लगता ही है। तो हम मिडिल क्लास लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है, इसलिए हर चीज़ हो नहीं सकती है कि हर चीज़ हम जल्दी जल्दी से कर ले। और हम औरतों को तो हिसाब से घर चलाना पड़ता है। ये देखिए डाल दिया है,
मैंने पानी और प्लेट झाँप के रख दूँगी। कितना अच्छा कलर आया है ना, कितना फ़ोन पे देख रही हूँ तो बहुत अच्छा कलर लग रहा है और बनी भी बहुत टेस्टी थी। जबकि सिंपल बनी है, ना कुछ प्याज़, लहसुन, ना कोई भी काजू वग़ैरह, फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। इसके बाद में मैं लगाने लगी हूँ आटा गूँध के रख देती हूँ, क्योंकि आटा जब तक अच्छे से नहीं थोड़ी देर रखो गूँध के तो फिर रोटी टेस्टी नहीं बनती है, फूलती भी नहीं है रोटी। और अगर तुरंत आप आटा लगा के तुरंत बनाने लगो तो मुझसे तो अच्छी नहीं बनती। मैं तो थोड़ी देर रख देती हूँ, 10-15 मिनट रेस्ट हो जाता है, तब तक और कुछ काम कर लेती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले सब्ज़ी बनाई, फिर मैं आटा लगाने लगी हूँ। आटा मुझसे तो बैठ के ही लगाते बनता है, मुझसे खड़े होके कभी भी मैं आटा नहीं जब बहुत ही मुझे जल्दबाजी होती है तभी मैं लगाती हूँ आटा, वैसे बैठ के ही लगाती हूँ। इसके बाद में आ गई हूँ बर्तन धुलने, आटा लगा के रख दिया है। तब तक मैंने सोचा उतनी देर में अपने बर्तन भी धुल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वाला भी काम सबसे ज़्यादा रहता है गर्मियों में। टंकी का पानी अभी इस समय सही भी है, दोपहर टाइम तो इतना गर्म हो जाता है कि बिल्कुल भी बर्तन ना धुल सको। और पता नहीं क्यों आज बहुत उमस टाइप की गर्मी थी, बादल सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था या हवा चले या बारिश चले। और देखो अब सुन रहे 20 तारीख तक मानसून आ जाएगा, कुछ राहत मिलेगी। अब तो यही लग रहा है बस थोड़ी बारिश हो, क्योंकि गर्मी से जी भड़बड़ा सा गया है। ज़्यादा गर्मी होती तो फिर उलझन भी होने लगती है। और ये देखिए बर्तन भी धुले ले रही हूँ। कुछ बर्तन तो मैं नीचे रख देती हूँ, थोड़े ही थोड़े करके बर्तन धुल पाती हूँ, क्योंकि एकदम से बर्तन नहीं बन पाते हैं। और बर्तनों का क्या है, बर्तन तो अभी धुल के रख रही हूँ, फिर इसके बाद में बर्तन हो जाएंगे, बर्तन वाला भी काम ख़त्म हो जाएगा तो बर्तन भी धुल लेती हूँ, क्योंकि दोपहर टाइम तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है बर्तन धुलते। और अभी बर्तन धुल के रख के जाऊँगी, सारा काम ओके हो चुका है रसोई का। सब्जी भी बन गई है, चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, आटा भी लगा दिया है। अब मैं जाऊँगी दुकान पे तो अपनी दुकान भी लगा के आऊँगी सही से, झाड़ू वाड़ू लगा के सब अच्छे से साफ़ करके। तो फिर इसके बाद में जब जो कोई कहेगा रोटी बनाने, क्योंकि मेरा ऐसा है कि ऊपर घर है नीचे दुकान है, तो पूरा दिन का काम रहता है, पूरा दिन ही कुछ ना कुछ करते रहो। और अपने को भी थोड़ा सा वो लगता है कि चलो यार कर लेंगे, क्या है, घर ही का तो करना है, घर ही में तो रहना है, ये हो जाता है। और बाहर कहीं जब जाना पड़ता है तो टाइम से काम हो जाता है। दुकान लगाने के बाद में आ गई हूँ, मैंने कहा चलो रोटी भी लगे हाथों बना के रख देते हैं, जिसको जब खाना होगा खाएगा, क्योंकि फिर गर्मी में मन भी नहीं करता रोटी बनाने का। और सबके हिसाब से सबकी रोटी गिन गिन के बनाई, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी रोटी नहीं खा रहे हैं। और ये समझिए कि कल की भी रोटी मैंने खाई थी, मैंने कहा तुम लोग बिल्कुल रोटी नहीं खाते हो, मैं ही सारी बसी रोटी खाती हूँ। और मैं अन्न का बिल्कुल भी अनादर नहीं करती हूँ, मैं अन्न बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। बहुत से लोग बसी रोटी नहीं खाते होंगे, गाय को खिला देते होंगे, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि कितना मुश्किल से हमें अन्न मिलता है। जब हम कहीं से आते हैं घर में कुछ भी नहीं होता है तो ऐसा लगता है काश एक बसी रोटी ही रखी होती तो हम खा लेते। मैं तो बहुत प्रेम से खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी भी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खा लेती। जब ज़्यादा रोटी होती है तो रोटी का पोहा भी बना लेती हूँ, रोटी का पोहा बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे मेरे ऐसे नहीं खाएंगे, रोटी का पोहा बना दो तो वो बड़े मन से खा लेते हैं और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। फिर देखिए फ़ोन गिर गया मेरा, आज मेरा फ़ोन 2 बार सच में गिरा मेरा फ़ोन। मैं तो आज सोच रही हूँ कि आज कैसे भी करके मैं ट्राइपॉड का सबसे पहले पता करूँगी। 2 बार फ़ोन भी मेरा कह रहा है कि आप जल्दी से ट्राइपॉड ले लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ ट्राइपॉड लेने की, क्योंकि ट्राइपॉड में लगा दो तो फ़ोन की भी सुरक्षा रहती, सही भी रहता है। लेना तो वैसे भी पड़ेगा कि जब काम करती हूँ तो ट्राइपॉड बहुत ज़रूरी है, और ऐसे हर जगह का वीडियो भी अच्छे से बना सकती हूँ, दिक्कत भी नहीं होगी, मुझे ही आराम रहेगी। ये देखिए रोटी भी बनने लगी हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ। आ जाइए आप सब लोग भी रोटी खाने। तो खाना हमारा बन चुका है। फिर इधर बेटी काटने लगी तरबूज, क्योंकि इस समय गाँव से तरबूज आ जाता है तो हम लोग डेली तरबूज खा रहे हैं, आप लोग भी आइए। चावल भी बन गए हैं तो चलते हैं अब भागवत। अब आपसे भागवत में मिलूंगी।
आज भागवत का 7वां दिन है। आज से भागवत विराम हो जाएगी। कल भंडारा वगैरह होगा तो कल आपको दिखाऊंगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।